Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see how to edit our to-do app in React in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूँगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने समझा कि हम टू डू रिएक्ट ऐप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन मैंने आपको दिखाया कि उसमें हम लोकल स्टोरेज को कैसे ऐड कर सकते हैं। अब सिर्फ एक चीज़ रह गया जो आप लोग कमेंट कर रहे थे एंड दैट इज हम अब इस पर एडिट कैसे करें। एंड मेरा क्या कहने का मतलब है मैं आपको बताता हूँ। देखो सपोज मैं लिखता हूँ एप्पल, आप देख सकते हो मेरा जो भी स्टेट है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत क्लियरली, ठीक है। मैंने एप्पल लिखा एंड दिस इज इट गाइस। प्रीवियस वीडियो तक हम खाली डिलीट कर रहे थे एंड कंप्लीटली डिलीट कर रहे थे। लोकल स्टोरेज में इसको हम सेव भी किए। आप देख सकते हो एप्पल है तो एप्पल मुझे दिखेगा ही दिखेगा। बट नाउ अब हम एडिट भी कर सकते हैं। मैं फिर भी थोड़ा और डेटा रख देता हूँ यहाँ पे ऑरेंज, उसी तरीके से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैंगो एंड दिस इज इट। सो टोटल मेरे इस लिस्ट पे 3 आइटम्स है, ठीक है। आप देख सकते हो एप्पल, ऑरेंज एंड देन मैंगो। पहले सिर्फ डिलीट था, अब एडिट भी आ चुका। तो क्या हो कल के दिन अगर मुझे ऑरेंज को अपडेट करना रहा या इसको मुझे एडिट करना रहा तो कैसे। देखो ऑब्वियसली मैंने आइकन ऐड कर दिया है, तो इस आइकन पे मैं जब क्लिक करूंगा होवर करूंगा, आप देख सकते हो एडिट आइटम दिखा रहा है मुझे। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस सी नाउ जो मेरा डेटा था। वन मोर टाइम गाइस, देखो मैं रिफ्रेश करना चाहूंगा अगेन। देखिए जो मेरा पहले एज इट इज था, इस आइकन को भी आप ध्यान से देखिए, प्लस मतलब ऐड करो। बट जब मैं ऑरेंज पे क्लिक करूंगा एंड दिस इज इट गाइस, जो मेरा डेटा है जिसको मैंने एडिट करने के लिए क्लिक किया था वो डेटा ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता ताकि मैं कुछ एडिट करना रहा तो इस तरीके से कर सकता हूँ। एंड जो मेरा आइकन था वो चेंज हो चुका है किसमें, एडिट वाले में। पहले सबमिट था अब एडिट वाला है, बेसिकली पहले ऐड वाला आइकन था, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ऑरेंज एडिट इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। मैंने मतलब ऑरेंज एडिट नहीं, चलो ऑरेंज एडिट लिख देता हूँ मैं इस तरीके से। अब जब मैं इस पर वापस क्लिक करूंगा, ध्यान दो ये एप्पल है, ये ऑरेंज है, ये मैंगो है। तो सिर्फ और सिर्फ जिस एलिमेंट को मैंने क्लिक की थी एडिट करने के लिए, अब मैं वापस इस पर क्लिक करूंगा एंड बूम गाइस सी एप्पल अपने जगह एज इट इज है, मैंगो अपने जगह एज इट इज है। मेरा जो इसका ओरिजिनल स्टेट था वो आ चुका है, वो आइकन गायब होकर अगेन ऐड का आइकन आ चुका है। एंड सिर्फ चेंज हुआ तो क्या गाइस, वो वाला एक एलिमेंट जिसको हम एडिट करना चाहते थे एंड ऑरेंज एडिट। कैसा लगा वन मोर टाइम गाइस, मैंगो को क्लिक करता हूँ, मैंगो टेस्ट लिख देता हूँ एंड इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। आप देख सकते हो वो एडिट हो गया। तो एक टू डू लिस्ट में आपको और क्या चीज जहां पे कहीं से पूरा प्रॉपर डेटा सेव हो रहा लोकल स्टोरेज में, ठीक है। हम एडिट कर सकते हैं, हम डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको लगे नहीं मैंने सभी के सभी मेरा काम हो चुका, अब एक ही बार में सबको रिमूव कर सकते हो। तो ये एकदम परफेक्ट प्रोजेक्ट रहेगा आपके सेमेस्टर के लिए। एकदम एडवांस प्रोजेक्ट नहीं बोल सकते लेकिन फिर भी मिनी या इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट है क्योंकि इसमें हम सब कुछ इंक्लूड कर रहे हैं। आपका कार्ड ऑपरेशन भी ऑलमोस्ट इसके अंदर ही सब कुछ इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। सो गाइस अब हम बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा गाइस अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड ये भी बताना चाहूंगा गाइस अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं किया तो गाइस प्लीज फॉलो कर लीजिएगा, ज्यादा नहीं खाली 10K फॉलोअर्स, ताकि अपने ऑसम वीडियोस की लिंक मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे भी शेयर कर सकूं, ठीक है। सो गाइस बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस बताना चाहूंगा कि आज हमारा ये जो कोड है उसमें हमें और एडिट करने पड़ेंगे, तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा एंड थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक हम जो कुछ भी ये करे थे गाइस हमने इसमें आईडी यूज ही नहीं किया। मतलब बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया कि एक अपडेटेड है जहां पे वंस अगर आप थोड़ा रिएक्ट समझ जाते तो आपको पता चल जाता है कि हम शॉर्टकट में काम कैसे कर सकते हैं। तो वो वन काइंड ऑफ शॉर्टकट था, लेकिन आज हमें थोड़ा सा प्रॉपर थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए गाइस अभी तक मैं एज इट इज मैंने आपको बताया जब भी हम यहाँ पे की पास करते हैं मैप मेथड के अंदर तो हम डायरेक्टली इंडेक्स पास नहीं कर सकते। हालांकि कर सकते, कोई एरर नहीं है, लेकिन जब आप थोड़ा सा बड़े प्रोजेक्ट पे जाओगे तो गाइस ये हमें प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम अब हमें होने वाला है एडिट के टाइम। तो देखो गाइस मैं थोड़ा सा इसको अपडेट करने जा रहा हूं, तो आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एंड इफ यू डोंट नो ये सब क्या हो रहा है तो गाइस इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। अपडेटेड टू डू लिस्ट ऐप, इसमें मैंने सोर्स कोड भी बिल्कुल फ्री में रखा है, तो आपको इतनी ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी, तो आपको इतना ज्यादा टेंशन भी नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा जब भी हम डेटा को यहाँ पे एडिट कर रहे थे, ठीक है, तो उस वाले पार्ट में मैं क्या कर रहा था डायरेक्टली बहुत सिंपल स्प्रेड ऑपरेटर एंड जो भी इनपुट डेटा उसको मैंने रख दी एंड मैंने सेट इनपुट डेटा को खाली कर दिया था। बट नाउ गाइस मैं यहाँ पे एक अपडेट करने वाला हूँ कि जब भी कोई इस पे करेगा क्लिक तो मैं डायरेक्टली इनपुट डेटा नहीं सेव कर रहा है। मतलब ये जो डेटा है मेरा, आपको कहाँ दिखाऊं मैं, हमारे ये देखिए इनपुट डेटा, डायरेक्टली इसको सेव नहीं करने वाला मैं क्या करूंगा यहाँ पे सिंपली देखो मैं एक न्यू कांस्टेंट वेरिएबल क्रिएट करने जा रहा हूँ, कॉन्स्ट
ऑल इनपुट डेटा, कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं विल बी इक्वल टू गाइस। देखो मैं यहाँ पे अब क्या कर रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ सिर्फ यूजर जो भी लिख रहा है उस डेटा को सेव करने के बदले मैं उसके साथ एक आईडी भी ऐड करना चाहूँगा, ठीक है। सो माई आईडी विल भी, देखो दे आर मेनी ट्रिक्स, ठीक है, मैंने लेकिन ऑनलाइन फाइंड आउट किया, लाइक बहुत सिंपल है ये, क्योंकि एरे में जब हम मैप मेथड यूज करते हैं उसको भी एक यूनिक आईडी चाहिए रहता है, यूनिक की वैल्यू पेयर, तो उसमें ये आईडी आपका काम आएगा, ठीक है। सो न्यू डेट हमें मालूम है, जब हम गेट टाइम लिखेंगे तो हमें टाइम मिलेगा इन मिली सेकेंड्स, एंड उसको मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना ताकि मुझे प्रॉपर एक डेटा मिले, ठीक है। ऑलराइट, दिस इज इट। तो मेरे पास एक आईडी आ चुका है। अब जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड मैं अब यहाँ पे इस तरीके से नेम लिख देता हूँ, एंड आपको मालूम है आपको इक्वल टू नहीं देना, कॉलन, एंड यहाँ पे जाके ये जो इनपुट डेटा है उसको कॉपी एंड देन मैं पेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो ऑल इनपुट डेटा था इसको मैं कॉपी करूँगा एंड उसको अब मैं यहाँ पे पेस्ट कर, एक सेकेंड, इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड इसको यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको कहा गाइस अब हम थोड़ा सा एडवांस तरीका हो जाएगा अब ये, ठीक है। तो सिंपल है अभी भी इतना। अब मुझे क्या करना है, ऑल इनपुट डेटा के अंदर अगर मुझे यूजर का वो नाम चाहिए, वो डेटा यूजर जो भी लिख रहा है, तो डॉट नेम, आईडी चाहिए तो डॉट आईडी मुझे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एज इट इज रखता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नीचे चलता हूँ। देखो सबसे पहले जब भी यूजर कुछ भी यहाँ पे लिख रहा है एंड देन प्लस पे क्लिक कर रहा है तो हमें मालूम है ये रहा मेरा प्लस बटन, एंड जब भी कुछ लिख रहा है एंड जब हम उसको नीचे दिखाते हैं जब इस तरीके से प्लस करके ए, तो वो मुझे कैसे मिल रहा होता है, देखो वो मुझे मिल रहा होता है बिकॉज ऑफ दिस, हम मैप मेथड यूज कर रहे हैं। अब LM के अंदर गाइस मेरे पास आईडी एंड ये आ चुका है। देखो मैं अगर आपको स्टेट दिखाऊं तो ये देखिए मेरे पास आईडी आ चुका है, मेरे पास नाम आ चुका है, ठीक है। तो ये जो पहले मैं डायरेक्टली इंडेक्स यूज कर रहा था, अब मैं इंडेक्स यूज नहीं करूंगा, जूम कर देता आप लोगों के लिए, ठीक है। मैं क्या यूज करूंगा, LM.id। सो LM.id मतलब अब ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पे मैंने पास कर दी, क्योंकि की एकदम यूनिक चाहिए, वो मेरा काम हो गया। एंड उसी तरीके से ये जो LM है एंड उस LM.name में यहाँ पे जाके लिखने वाला हूँ सिंपली, ठीक है। सो LM.name, Ctrl+S सेव, एंड ये जो ऑन क्लिक है, अब ऑन क्लिक के बाद जब हमें ये वाला डेटा मिलता है हमें यहाँ पे डिलीट आइटम है, क्योंकि मुझे उसको डिलीट करना है ना, एंड मैं सिंपल इंडेक्स पास कर रहा था। अब यहाँ पे इंडेक्स नहीं, अब ये जो LM.id है वो मैं यहाँ पे पास करूंगा एज इट इज, Ctrl+S सेव, ठीक है। अब अगर एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखते कुछ एरर कहीं, देखो गाइस कुछ नहीं है, सब एज इट इज है, लेकिन इस पर मैं क्लिक करूंगा तो वो डिलीट हो जा रहा है, ठीक है, जो कि बहुत ऑसम है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे जब मैंने ये वाली आईडी पास कर ही चुका हूँ LM.id, तो मैं डिलीट वाले पे भी चलना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा डिलीट आइटम इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। एंड गाइस आई जस्ट रियलाइज कि ये परफेक्टली वर्क पता क्यों कर रहा था, जबकि मैंने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से तो लिखा ही नहीं डिलीट वाला फंक्शनैलिटी, क्योंकि मैं अभी भी मेरा ओरिजिनल वाले डेटा पे वर्क कर रहा हूँ। आई मीन मैंने जो ऑलरेडी कर चुका था वो है ना ये, तो मुझे तो ये जो टू डू है गाइस इसको दिखाना है वहाँ पे। तो मैं टू डू वाले को कॉपी करता हूँ, मेरे app.js ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे, तो मैं इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ, इसको हटाता हूँ एंड इसको रख देता हूँ। मैं वही सोचूंगा मुझे इतना परफेक्ट कैसे आंसर आ रहा है जबकि आना नहीं चाहिए। ऑलराइट, नाउ ये जो है ये मेरा टू डू है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास कोई स्टेट वेरिएबल नहीं है गिन के, ठीक है, फिलहाल इतने ही अभी। अब मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से एप्पल, तो सबसे पहले ऐड भी होता है या नहीं, ऑलराइट गाइस एटलीस्ट ऐड ये हो रहा है, ठीक है। डिलीट होता है, डिलीट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने जस्ट अभी आपको बताया, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, जब भी हम डिलीट करना चाहेंगे, ठीक है, तो मैंने element.id, वो जो आपको एक आईडी दिखाई थी मैंने गाइस, यहाँ पे आईडी होगा वो, ऑलराइट आईडी है, ये वाली आईडी मैंने पास कर दी है, ठीक है। वो अब मुझे डिलीट में लगने वाला है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ये मेरा डिलीटेड आइटम है, ये जो आईडी है जिसको मैं ऐसे पैरामीटर गेट कर रहा हूँ उसमें ये सारा डेटा मुझे मिल चुका है, ठीक है। तो ये जो अपडेटेड आइटम है items.filter एलिमेंट, देखो अब मुझे इस इंडेक्स की कोई नीड नहीं है, ठीक है। ये जो इंडेक्स है वो बेसिकली ये वाला इंडेक्स था, तो वो इंडेक्स नहीं, ये जो आईडी है इसको मैं चेंज करना चाहूँगा, इंडेक्स लिख देता हूँ यहाँ पे, अब जाके कॉपी, अगर ये जो इंडेक्स है, ठीक है, अब मेरा ये जो इंडेक्स है अगर वो element.id से मैच अगर नहीं करता है तो जितने भी नहीं करते हैं उसको दिखा दो, एंड उसको मैं यहाँ पे अपडेट कर दे रहा था। इट मीन्स अब देखो सब कुछ परफेक्ट हो जाए, Ctrl+S सेव करता हूँ, ठीक है। आईडी इज नॉट डिफाइंड, कहाँ पे गाइस, आईडी इज नॉट डिफाइंड, LM परफेक्ट है, LM.id तो परफेक्ट, ऑलरेडी वाला console.log वाला, इसकी मुझे कोई नीड नहीं है। अब देखो गाइस परफेक्टली आ चुका है। अब ध्यान से देखना, मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा ताकि हमें पता चले कि जो हम डिलीट करना चाहते हैं सिर्फ उसी को ही। देखो मैं मैंगो को एक काम करता हूँ, एप्पल को करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो आईडी एप्पल एंड देन मैंगो, तो दी मोमेंट एप्पल पे क्लिक करता हूँ, बूम गाइस सी मेरा वो जो डिलीट वाली फंक्शनैलिटी थी वो भी हो गई है, हमने ऐड भी कर लिया है, लोकल स्टोरेज में ऑलरेडी सेव हो चुका है। तो जस्ट
जो मेरे प्रीवियस के 2 वीडियोस थे जिसमें हमने लोकल स्टोरेज देखा, डिलीट देखा एंड सब कुछ देखा, उसको मैंने अपडेटेड कर दिया है। तो मैं भी आपको हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप भी इतना अपडेट कर लीजिए, क्योंकि हमें एक यूनिक आईडी की नीड अब लगने वाली है जब हम एडिट पे जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज इट गाइस। अब फाइनली आज जो हम देखना चाहते थे दैट इज कि अब हम एडिट कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ, देखिए। एंड आशा करता हूँ कि अभी जो कुछ भी बताया वो सब भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो गाइस मुझे एक एडिट का बटन चाहिए, कहाँ पे, ठीक नेक्स्ट टू आवर डिलीट बटन, ठीक है। तो डिलीट बटन इधर है, तो इसको मैं कर लेता हूँ इस तरीके से कॉपी। मैं ऊपर चलता हूँ इस जगह पे, यहाँ पे, एंड इस तरीके से इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट। आप लोगों के लिए थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि क्लियर दिखाई दे मोबाइल में आप लोगों को ये जो भी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो डिलीट आइटम के बदले मैं यहाँ पे लिख दूंगा इस तरीके से एडिट आइटम। ऑलराइट, ये जो है ट्रेस ऑल्ट, इसकी कोई नीड नहीं गाइस, हमें मालूम है मेरे पास ऑलरेडी इस तरीके से एडिट करके एक फंक्शनैलिटी है, तो हम इस तरीके से लिख देंगे। यहाँ पे डिलीट आइटम के बदले गाइस मैं जाके लिखना चाहूँगा सिंपली एडिट आइटम। एडिट आइटम परफेक्ट एंड lm.id एकदम परफेक्ट है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ये परफेक्ट है या नहीं, तो मैं कंट्रोल सेव करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ एंड एडिट आइटम इज नॉट डिफाइंड, ठीक है गाइस। ये जो एडिट आइटम इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने ऑन क्लिक पे इसको मेंशन तो कर दी है, ठीक है। मैंने आईडी भी पास कर दी जब भी हम डिलीट पे क्लिक करेंगे, एडिट पे। तो मैं जल्दी से चलता हूँ, यहाँ पे मैंने सारे स्टेप्स लिखे आप लोगों के लिए कि कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जल्दी से चल के मेरा कॉन्स्ट एडिट आइटम, मैं यहाँ पे चल के इसको इस तरीके से मेंशन कर देता हूँ एंड इट शुड बी आवर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली मैंने फैट एरो फंक्शन यूज़ किया, बाकी कुछ नहीं है। कंट्रोल सेव करता, तो अब आप देखोगे मुझे कुछ वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब गाइस इनके बीच में बहुत ही ज़्यादा स्पेस दिखाई दे रहा है एंड मैंने आपको ऑलरेडी बताया इट्स ऑल बिकॉज ऑफ CSS, ठीक है। एंड अब मैं क्या करना चाहूँगा गाइस, यहाँ पे मैं चल के एक डिव ले लेता हूँ सिंपल, ठीक है, ताकि इन दोनों का मैं प्रॉपरली फ्लेक्स के थ्रू साइड में रख सकूँ। एंड मेरे पास ऑलरेडी एक क्लास है मैंने जो ऐड किया हुआ है, तो आपको इतना टेंशन नहीं लेना। टू डू बटन एंड ये जो 2 भी मेरे पार्ट्स थे इसको मैं यहाँ से हटा के ठीक इसके नीचे चिपका देता हूँ, कंट्रोल सेव, एंड इसको थोड़ा सा गैप दे देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब एकदम परफेक्ट, ये जो गैप है उसको मैं हटाना चाहूँगा। ऑलराइट, ऑसम, ठीक है, इनको थोड़ा सा गैप दे देता हूँ इस तरीके से, दिस इज इट। तो अब आप देखोगे परफेक्टली ये हो गया। तो गाइस ये जो कुछ अभी मैंने किया है इट्स ऑल बिकॉज ऑफ CSS ओनली। तो इसमें कुछ ऐसा एकदम एक्सट्रीम हिडन ट्रेजर नहीं था, ये सिंपल CSS है और कुछ नहीं है। इतना मेरा काम हो गया, ठीक है। अब डिलीट पे क्लिक करने पे मैं एक आईडी भेज रहा हूँ, उसी तरीके से एडिट पे जब मैं क्लिक करूँगा मुझे इसकी आईडी लगेगी, ठीक है। एंड मुझे सबसे पहले अब क्या क्या करना होगा, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी स्टेप्स लिखा है, तो देखो गाइस। तो पहला स्टेप यही है कि यूजर ने किसको एडिट करने के लिए क्लिक किया उसकी आईडी एंड नेम पता लगाओ। खाली आईडी पता चल गया तो हम सब कुछ पता लगा लेंगे। दूसरा ये सेट द टॉगल मोड टू चेंज। हाँ, अब दूसरा क्या होगा, देखो पहले में डेटा को मुझे गेट करना है किसको मैंने क्लिक किया। सेकेंड स्टेप होगा ये कि द मोमेंट में क्लिक करता हूँ तो ये जो बटन है इसको टॉगल कराओ। समझ रहे हो, मतलब अभी ऐड नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे वो एडिट वाला चीज़ जो मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, ठीक है। तो वो मुझे टॉगल करवाना है। उसके बाद अपडेट द वैल्यू ऑफ दिस सेट इनपुट विद द न्यू अपडेटेड वैल्यू टू एडिट। ऑलराइट, परफेक्ट। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा मैं चाहूंगा कि मैंगो को मुझे अपडेट करना है ना, तो मैं क्यों वापस से यहाँ पे मैंगो टाइप करूँ, मुझे उसी को तो अपडेट करना है। तो मैं चाहूंगा थर्ड स्टेप, इस पर जब मैं क्लिक करूँ तो ये जो मैंगो की डेटा है, तो ये जो मैंगो ये जो भी वैल्यू है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे हमें मिल जाए। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था मैंगो ऑटोमेटिक हमें मिल जाता है। एंड देन टू पास द करंट एलिमेंट आईडी टू द न्यू स्टेट वेरिएबल फॉर द रेफरेंस। एंड हाँ, ये जो चौथे स्टेप वो अभी आपको पता चल जाएगा क्या है, ठीक है। तो एटलीस्ट मैं ये 3 चीज़ करना चाहूँगा। इस पर क्लिक करने पे मुझे आईडी गेट करना है, इसको टॉगल करना है, एंड देन ये जो भी वैल्यू है उसको ऑटोमेटिक यहाँ पे मुझे पेस्ट करवाना है। तो ये 3 चीज़ मैं जल्दी से करना चाहूँगा एंड ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। तो सबसे पहले यूजर ने किसको क्लिक की वो डेटा मुझे चाहिए एंड ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। आई एम बताना चाहूँगा गाइस, अभी भी अगर आप सोच रहे हो कि यार मैं वो कैसे कर सकता हूँ, तो आपको ये जावास्क्रिप्ट इन 16 आवर्स वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि एरे के जितने भी मेथड्स है वो सबको मैंने इसमें कवर किया हुआ है। एंड मैंने आपको बताया जब भी इस तरीके का टैकल आता कि किसको क्लिक किया या सर्च करना है कि फाइंड करना है कि क्या करना है, वो सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला है, ठीक है। तो गाइस ऑब्वियस है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। एडिट करने पे किसको मैंने एडिट किया उसका डेटा मुझे चाहिए, तो फाइंड बाय आईडी या तो फाइंड, यही 2 मेथड है सिंपल जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, या तो फिल्टर यूज़ कर सकते थे, लेकिन फाइंड बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो देखिए, एंड हाँ गाइस, जब मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करता हूँ तो मैं एक आईडी उनको पास कर रहा था, देखो, क्योंकि यूजर ने किसको क्लिक की उसकी आईडी में गेट कर सकता हूँ ना, तो मैंने एक आर्गुमेंट पास कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो उस आर्गुमेंट को मुझे गेट करना है, तो मैं यहाँ पे एक पैरामीटर एक्सपेक्ट कर लेता हूँ एंड मैं इसको लिख देता हूँ आईडी, ठीक है। तो सिंपल देखो, सबसे पहले यूजर ने किसको क्लिक की, तो उसके लिए न्यू एडिट में लिख देता हूँ न्यू एडिट आइटम। इस तरीके से विल भी, एक सेकेंड, आई कैपिटल रखते कैमल केस में, ठीक है। इस तरीके से आइटम्स, क्योंकि ये जो मेरे आइटम्स इसके थ्रू ही सब कुछ हो रहा है ना, ये जो मेरा आइटम्स है इसमें मेरा सारा डेटा है,
सो मैं यहाँ पे चलूँगा आइटम्स, बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड दैट इज़ फाइंड मेथड। सिर्फ फाइंड मेथड बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। ये सेम आपका जो मैप मेथड है आप समझ लो उसी की तरह है, जहाँ पे आपको वही अगेन आपका एलिमेंट, करंट एलिमेंट, आपका इंडेक्स नंबर, आपका एरे, लेकिन मुझे सिर्फ एलिमेंट चाहिए। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, देखो गाइस, हर एक में हमें रिटर्न तो करना ही पड़ता है। सो रिटर्न मुझे करना है ये जो भी मेरा एलिमेंट है, एलिमेंट की जो आईडी है वो किस से मैच हो रहा है। ये देखो मैंने ऑलरेडी एक आईडी गेट कर रखा है यहाँ पे एज ए पैरामीटर। तो मेरे एलिमेंट के अंदर जो भी आईडी, बेसिकली मेरे ये जो आइटम्स है इसके अंदर जो भी आईडी यूजर ने जिस भी आईडी को क्लिक किया उस आईडी से अगर मैच कर जाता है तो उसको रिटर्न कर दो, तो मुझे वो डेटा मिल जाएगा बहुत ईजिली। मैं यहाँ पे चलता हूँ console.log न्यू एडिट आइटम, इस तरीके से चल के न्यू एडिट आइटम, परफेक्ट, ठीक है। देखो यहाँ पे अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, हमारे पास कोई एक्स्ट्रा स्टेट तो यहाँ पे है नहीं, तो कंसोल पे लेके चलना चाहूँगा। तो कंसोल पे आप लोगों को लेके चलना चाहूँगा। एक और डेटा मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, सिंपली एप्पल, इस तरीके से, एंड मैंने शायद 3 टाइम्स पी लिख दिया, कोई बात नहीं। अब ध्यान से देखो, द मोमेंट अगर मैं एप्पल पे क्लिक करता हूँ, बूम गाइस, मुझे बहुत क्लियरली उसका आईडी एंड नेम मुझे मिल गया। मेरा पहला स्टेप कंप्लीट, मैंने किसको क्लिक की वो मुझे यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब सेकंड स्टेप ये है कि मुझे इसको टॉगल करवाना है, एंड वो मैं बहुत ज़्यादा इजीली कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसको टॉगल करने के लिए मेरे को क्या लगेगा, आप खुद सोचो कि अगर इस पर मैंने क्लिक की तो प्लस के बदले वो एडिट आइकन आना चाहिए, अगर वापस वो अपडेट हो जाता है तो बैक टू नॉर्मल वो प्लस हो जाना चाहिए। तो सिंपल एक कंडीशन है। तो गाइस अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर चलता हूँ, मुझे एक स्टेट लगने वाला है यहाँ पे, ठीक है। बिना स्टेट के तो हम कैसे ही करेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं लिख देता हूँ सिंपली टॉगल बटन लिख देता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, एंड देन अगेन एक काम करता हूँ, टॉगल बटन नहीं टॉगल सबमिट ही लिख देता हूँ इस तरीके से। एंड यहाँ पे सेट एंड टॉगल, स्पेलिंग आपको सही लिखना है, टॉगल एंड देन सबमिट, राइट, परफेक्ट। चलो, एंड इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, देखो गाइस ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, इधर ट्रू या फॉल्स इन दोनों में एक रखना है, एंड मैं रख देता हूँ फिलहाल इसकी वैल्यू ट्रू। तो टॉगल सबमिट, फिलहाल मैंने रख दी ट्रू, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, देखो मैं चाहूँगा कि दी मोमेंट इसको मैं क्लिक करूँ इसकी वैल्यू हो जाए फॉल्स, ठीक है। एंड फॉल्स होते ही मुझे वो जो आइकन है उसको चेंज करना है। मैं बहुत ज़्यादा इजीली कर सकता हूँ। देखो टॉगल सबमिट पे मैं चलता हूँ, एंड एकदम नीचे आना, ये जो लाइन आपको दिख रहा है जहाँ पे हमारा ये प्लस बटन है उस पर देखो गाइस मैं क्या करता हूँ, मैं इस तरीके से अपना हमारा JSX जहाँ पे हम हमारा जावास्क्रिप्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, तो इस तरीके से मैंने रख दिया। एंड ये मेरा पार्ट अगर ये ट्रू होता है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे ऐड बटन दिखाना है। अगर ये फॉल्स होता है तो गाइस मैं नीचे रख देता हूँ इस तरीके से, मुझे अब वो ऐड नहीं, मुझे एडिट बटन दिखाना है। एंड एडिट का कोड ऑलरेडी मेरे पास है, यहाँ पे कॉपी करता हूँ, इस तरीके से चल के मैं इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ। एंड ऐड आइटम के बदले ऐड आइटम ही रहने दो, या अपडेट लिख देता हूँ यहाँ पे, अपडेट आइटम, ठीक है। दिस इज इट, बस इतना ही करना था, ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। एंड इतना याद रखो, ये अभी भी हमारा ऐड आइटम ही रहेगा, तो इसको हमें कुछ इतना चेंज करना नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, कंट्रोल एस सेव, देखो इसे प्लस एज इट इज़ है, ठीक है। लेकिन क्या होता अगर मैं यहाँ पे चल के इंस्टेड ऑफ ट्रू मैं यहाँ पे कर दूँ उसको फॉल्स, ठीक है, इस तरीके से कंट्रोल एस सेव, तो अब आप देखोगे गाइस यहाँ पे अब वो एडिट का आइकन आ चुका है, देखा यहाँ पे वो एडिट का आइकन आ चुका है। तो मुझे इसके साथ खेलना है, फिलहाल ये ट्रू है, एज इट इज रहने दो। तो अब ये मुझे कब एडिट का आइकन चाहिए, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा, ठीक है। एंड जब हम इस पर क्लिक करेंगे उसके लिए मैं कहाँ पे हैंडल कर रहा हूँ, यहाँ पे हैंडल कर रहा हूँ। तो मैंने किसको क्लिक की, पहला स्टेप मेरा, उसको मैंने यहाँ पे डेटा गेट कर लिया। सेकंड स्टेप मेरा ये जो टॉगल वाला जो मेरा स्टेट वेरिएबल है इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पे चल के मैं क्या कर दूंगा गाइस, उसकी वैल्यू को मैं कर दूंगा फॉल्स, सिंपल। तो अब उसकी वैल्यू हो जाएगी फॉल्स, ठीक है, मेरा दूसरा कंप्लीट। तीसरा, नाउ अपडेट द वैल्यू ऑफ द सेट इनपुट, अब मुझे इसकी वैल्यू अपडेट करना है। एंड ये जो वैल्यू यहाँ पे मैं जो भी लिखता हूँ वो क्या है, वो मुझे यहाँ से मिल रहा होता है इनपुट डेटा से। तो सेट इनपुट डेटा की वैल्यू को भी मुझे अपडेट करना है, यहाँ पे चलना है। अब ये जो भी न्यू एडिट आइटम है उसको कॉपी करके मुझे यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। एंड मैं सिर्फ न्यू एडिट आइटम नहीं कर सकता क्योंकि मुझे उसका नाम पेस्ट करना है, ना कि सब कुछ। तो न्यू एडिट आइटम डॉट नेम, तो डॉट नेम से मुझे ये मिल जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया था, न्यू एडिट आइटम में मुझे आईडी एंड नेम मिल रहा होता, तो मुझे सिर्फ नेम पेस्ट करना है ताकि वो नेम मुझे यहाँ पे दिख जाए जब भी मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। तो दो चीज़ मेरा कंप्लीट हो चुका। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ आप लोगों के लिए। मैं सपोज एप्पल पे क्लिक करता हूँ तो ध्यान से देखो आइकन चेंज हो जाएगा क्योंकि फॉल्स कर दिया है। एप्पल की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी एंड बूम गाइस, सी एप्पल की वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गई, आइकन मेरा चेंज हो गया। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, मुझे जब भी मैं इसको एक बार यहाँ पे डेटा मिल जाता है तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूंगा 1 2 3 एंड इस पे मुझे क्लिक करके ये डेटा वापस यहाँ पे अपडेट हो जाना चाहिए, आइकन मेरा चेंज हो जाना चाहिए
एंड ये एम्प्टी हो जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले मुझे ये पता कैसे चलेगा कि मैंने किसको क्लिक किया वंस अगेन जब मैं अपडेट आइटम पे क्लिक करूंगा। फिलहाल तो मैं सिर्फ इस पे क्लिक करने पे आईडी नेम को गेट कर रहा था, अब मुझे इस पे क्लिक करने पे भी वो डेटा चाहिए। तो इस पार्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें एक और स्टेट वेरिएबल लगेगा जिसमें मुझे क्या करना है कि हमने किसको सिलेक्ट किया हुआ है वो आईडी मुझे लगने वाली है। तो गाइस मैं अगेन यहाँ पे चलता हूँ, इस जगह पे मुझे एक और स्टेट वेरिएबल लगेगा। सो कॉन्स्ट मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड इसकी वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हो, एडिट आइटम लिख देता हूँ मैं, ठीक है, कॉमा यहाँ पे सेट इज एडिट। मैं यहाँ पे चल के गाइस इसकी जो वैल्यू होगी आप फिलहाल कुछ भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सो मैं फिलहाल नल रख देता हूँ, ठीक है, मतलब एम्प्टी। फिलहाल इसकी कुछ वैल्यू नहीं है, फिलहाल हमारे पास कोई आईडी नहीं, आप इस तरीके से समझ लीजिएगा। तो ये जो सेट इज एडिट आइटम है इसको कॉपी करूँगा, ठीक, इस जगह पे मैं आऊँगा पेस्ट एंड यहाँ पे मुझे खाली क्या करना है गाइस, ये जो मेरी lm.id है मैं चाहूँ तो वो भी पास कर सकता हूँ, नहीं तो डायरेक्टली ये जो आईडी है उसको मुझे पास कर देना है। दिस इज इट, मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। इतना मेरा ये चारों के चारों काम कंप्लीट हो गया। देखो, टू पास द करंट एलिमेंट आईडी टू द न्यू स्टेट वेरिएबल, वो भी मैंने कंप्लीट कर दी। इतना मेरा काम हो गया। अब सिर्फ रह गया ये कि जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पे मैं जो भी लिखूंगा एंड जब इस पर क्लिक करूंगा तो वो मुझे अपडेट करना है, सिर्फ उतना रह गया, ठीक है। एंड वो भी हम बहुत ही क्लियरली कर सकते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा, ठीक है, आप ध्यान से देखो कि जब हम क्लिक करते हैं तो हम एक मेथड को एक फंक्शन कॉल करते हैं, दैट इज ऐड आइटम। तो यहाँ पे भी मैंने सेम फंक्शन कॉल किया हुआ है, यहाँ पे भी मैंने सेम फंक्शन कॉल किया हुआ है। एक बार देख लेते अगर क्या हो, इस पर मैं क्लिक कर दूँ। ये देखो गाइस, इस पर मैंने क्लिक कर दी, वो वापस से एक नया डेटा समझ के उसको एक नए फील्ड में ऐड कर दे रहा है, समझ रहे हो। वो तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो किसी तरीके से जिसको मैंने क्लिक किया, सपोज मैंने इस सेकंड वाले एप्पल को क्लिक किया ना, मैं चाहूँगा कि यहाँ पे जो भी मैं लिख रहा हूँ सिर्फ वो इसी को ही टारगेट करे, एक न्यू डेटा फील्ड में ऐड ना कर दे, समझ रहे हो, वो मुझे चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, ऐड आइटम एज इट इज़ रहेगा हमें, लेकिन अब बस इतना देखना है कि वो कौन सा मोमेंट होगा कि मुझे प्लस पे नहीं मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ बोल के, वो हमें पता लगाना है। वो मैं बहुत इजीली पता लगा सकता हूँ। देखो, दैट्स वाई वी हैव यहाँ पे, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपको दिख रहा है टॉगल वाला, ये फंक्शनैलिटी इसलिए हमें बहुत ज़्यादा काम आने वाला है क्योंकि गाइस इसी के बलबूते पे मैं सब कुछ करने वाला हूँ। देखो टॉगल, मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये जो मेरा डेटा एज इट इज़, ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ एंड ऑल राइट, एक सेकेंड में यहाँ पे चलना चाहूँगा इस तरीके से। यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा एल्स इफ़, मैं फिर से एक और कंडीशन लगा रहा हूँ, ठीक है। एंड ये जो पार्ट है मैं यहाँ पे डायरेक्टली अलर्ट कर देता हूँ। अलर्ट क्या करूँगा मैं, सिंपली प्लीज़ फिल द डेटा, क्योंकि डेटा फिल ही नहीं क्या होगा यहाँ पे, ऑब्वियसली उन्होंने कंट्रोल एस से। ध्यान से देखना गाइस, ये जो पार्ट है इसको मैं इस तरीके से रख देता हूँ। तो एरर सब जा चुका है, ठीक है। यहाँ पे अभी देखो ये हमें एरर दिखा रहा है बिकॉज यहाँ पे कुछ है नहीं। तो सबसे पहले कि इनपुट में कुछ ना कुछ होना चाहिए एंड हमें क्या करना है, ये जो टॉगल सबमिट इसको कॉपी करूँगा एंड देन यहाँ पे पेस्ट। अगर ये ट्रू है इट मीन्स ये प्लस वाला बटन है, ठीक है। अगर ये फॉल्स है इट मीन्स ये हमारा एडिट वाला बटन है जो हमें चाहिए, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इसके सामने एक नॉट ऑपरेटर यूज कर देना है। दिस इज इट गाइस। अगर प्लस वाला बटन होगा इट मीन्स कि मुझे एक नया डेटा एक न्यू फील्ड में ऐड करना है, जो कि मैं यहाँ पे कर भी रहा हूँ। लेकिन अगर ये एडिट वाला बटन है, अपडेटेड वाला बटन है, जो कि मुझे अब यहाँ पे पता चल जाएगा, तो वो ये पोर्शन पे जाने के बदले इस इफ एल्स के अंदर आके जो मैं चाहता हूँ वो अब होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या चाहिए मुझे अब सिर्फ एप्पल को मैंने क्लिक किया तो इसी का ही डेटा मुझे चेंज करवाना है एंड वो मैं सिर्फ और सिर्फ सेट आइटम्स नहीं तो सेट इनपुट डेटा के थ्रू ही कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सेट आइटम्स को सिलेक्ट करने वाला, क्योंकि आइटम्स के भरोसे ही यहाँ पे सब कुछ डेटा शो हो रहा है। तो सेट आइटम्स को मैं करता हूँ कॉपी, ठीक है। अब मैं एज इट इज इसको रखता हूँ। अब यहाँ पे गाइस मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे ये फाइंड आउट करना है कि मेरे जितने भी एलिमेंट्स उसमें से हमने किसको क्लिक किया है अपडेट करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए गाइस मैं यहाँ पे मैप मेथड चलाने वाला हूँ। सो वी हैव आवर आइटम्स डॉट मैप, बहुत ज़्यादा सिंपल है, फैट एरो फंक्शन चिपकाऊंगा इस तरीके से, दिस इज इट, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हमारा एलिमेंट रहता है करंट एलिमेंट। अब देखो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इफ़ lm.id, ठीक है, एज इट इज मैंने रखा, ट्रिपल इक्वल टू मुझे लगेगा, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इटरेट कर रहा हूँ जो भी मेरे पास डेटा है उसकी आईडी अगर ये जो मेरा इज एडिट आइटम है इससे अगर मैच कर गया एंड ये जो इज एडिट आइटम है वो क्या होगा, उसमें मैंने ऑलरेडी देखो आईडी पास कर दी है, मतलब हमने किस पर्टिकुलर एलिमेंट को क्लिक किया था उसकी आईडी मैंने ऑलरेडी सेट इज एडिट आइटम को पास कर दी
तो उससे क्या होगा गाइस, इज एडिट आइटम के पास वो आईडी आ चुका है। इट मीन्स हमने किसको क्लिक की थी वो आईडी मुझे मिल चुकी है। एंड इस LM के थ्रू मैं तो क्या कर रहा हूँ, लूप ही चला रहा हूँ ना, तो मुझे ऑलरेडी आईडी मिलने ही वाला, वो चेक करेगा तो उनमें से किसकी आईडी इसके साथ मैच करती है। अगर जो भी इसके साथ मैच कर गया इट मीन्स मैं उसको अपडेट करना चाह रहा था, सिंपल है कि नहीं। तो अब मैं क्या करूँगा, रिटर्न एंड इट्स सुपर डुपर इजी, जो भी मेरे प्रीवियस डेटा है एलिमेंट के अंदर वो एज इट इज़, ठीक है। एंड अब मुझे यहाँ पे क्या लगेगा गाइस, मुझे यहाँ पे लगेगा ये जो मेरा LM है उसमें हमारे पास क्या है, आईडी है एंड देन नेम है। तो गाइस जो भी आईडी जिसको हमने सिलेक्ट किया तो उसके नेम को चेंज करने के लिए, तो वो ये नाम है, ये देखो ये जो नेम है, तो वो नेम जहाँ पहले वो एप्पल था, अब जो अपडेटेड डेटा होगा वो मुझे ऐड करना है। एंड वो अपडेटेड डेटा क्या होगा गाइस, यहाँ पे आप देख ही सकते हो ऑलरेडी मैंने उसको सेट इनपुट डेटा में ऐड कर चुका हूँ, जो भी मेरा अपडेटेड डेटा था। डेट्स वाई वो मुझे मिल रहा था किसके थ्रू, इनपुट डेटा के थ्रू। तो इनपुट डेटा यहाँ पे मैंने कर दी इस तरीके से पेस्ट, दिस इज इट, इतना ही करना था। एंड नाउ आपको मैप मेथड के थ्रू ऑलवेज कुछ ना कुछ रिटर्न तो करना ही पड़ता है। तो इस LM को मैं कॉपी एंड देन पेस्ट कर दूंगा, दिस इज इट। मेरा काम बस इतना ही था एंड हमारा सब कुछ हो चुका है। कंट्रोल सेव करूंगा। अब ध्यान से देखो ये जो डेटा है एप्पल टेस्ट लिख देता हूँ यहाँ पे एंड इस पर क्लिक करता हूँ, बूम गाइस, एप्पल टेस्ट मेरा हो गया कितनी इजीली। तो है ना कितना ऑसम। लेकिन अभी भी एक पंगा ये है कि ये जो एप्पल टेस्ट है वो अभी भी उधर ही पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले उसको हटाने के लिए सेट इनपुट डेटा मैं यहाँ पे चलूँगा। एक काम करता हूँ, ये जो कुछ भी डेटा है इन तीनों को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे चल के पेस्ट कर देता हूँ इस तरीके से इसके नीचे। अब देखो ये जो सेट टॉगल डेटा है, एक सेकेंड में मुझे एरर क्यों दिखा रहा है, अलर्ट जैसे मुझे एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मुझे सेट आइटम्स के पहले बाहर जाना पड़ेगा। मुझे सेट आइटम्स के बाहर जाना पड़ेगा, इस सेट आइटम्स के बाहर, लेकिन मुझे इस इफ एल्स के अंदर रहना है, एल्स इफ के अंदर, दिस इज इट, ठीक है। तो सिंपल, तो सबसे पहले ये जो मेरा डेटा है मुझे उसको एम्प्टी करना है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ वापस बैक टू एम्प्टी डेटा, चलो ठीक है, कंट्रोल एस सेव, मेरा काम हो गया है, ठीक है। एंड दूसरा ये जो सेट इज एडिट आइटम था, मैं वापस इसकी वैल्यू क्या कर दूंगा, नल, क्योंकि गाइस हमने जो अपडेट करना था वो अपडेट कर दी, तो आईडी अब मुझे नहीं चाहिए वो, डेट्स वाई नल। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट इतना हो चुका है। लेकिन अभी भी गाइस ये जो आइकन है वो एज इट इज पड़ा है। तो जब मेरा ये काम कंप्लीट हो जाएगा अपडेट करके, तो इसकी वैल्यू मैं वापस ट्रू कर दूंगा, जिससे अगर ट्रू रहा तो मुझे वो प्लस वाला आइकन मिलने वाला है, ठीक है। अब मुझे बस इसको एक बार रिफ्रेश करना है, सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। ये जो एप्पल टेस्ट लिखा था इसको वापस एडिट पे क्लिक करूंगा, एप्पल टेस्ट आ गया, एडिट आइकन आ गया। एप्पल टेस्ट के बदले मैं हटा के वापस एप्पल लिख रहा हूँ एंड देन इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, बूम गाइस, सी वो वापस एप्पल हो गया, प्लस आइकन आ गया, हमने डेटा को कर दी एम्प्टी एंड जो आईडी हमें मिलना था वो हमने उसको कर दिया नल, क्योंकि हमारा काम कंप्लीट हो गया था। वन मोर टाइम मैं चलता हूँ यहाँ पे ऑरेंज, क्लिक करता हूँ, एज इट इज़ आया, ऑरेंज पे मैं जाता हूँ, अगेन एडिट ऑरेंज, ऑरेंज एडिट, इस तरीके से मैं लिख, एक सेकेंड, अदिति नहीं, एडिट एंड देन प्लस ऑरेंज एडिट हो गया, सब कुछ अपनी जगह एज इट इज़ पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं इसको वन मोर टाइम आपको दिखाना चाहूँगा यूजिंग कंपोनेंट्स, क्योंकि आप लोगों को बहुत मजा आएगा। मैं यहाँ पे चलता हूँ ऐप पे, ठीक है, ये देखो इस तरीके से कितने सारे स्टेट वेरिएबल्स है, देखो हमारे पास ये तीन यहाँ पे पड़े हुए। तो वन मोर टाइम मैं यहाँ पे चलता हूँ, लिख देता हूँ थापा, लिख देता हूँ, ठीक है, थापा टेक्निकल। तो आप देख सकते हो मेरा करंट वो जो पता है ये क्या है, ये है मेरा ये इनपुट डेटा, ठीक है, मेरा पहला इनपुट डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है। द मोमेंट इस पर मैं ऐड करूँगा तो वो मेरे किस पे ऐड हो जाता है, मेरे आइटम्स पे ऐड हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो स्टेट ट्रू, मतलब अब ये जो टॉगल है वो ट्रू है, ठीक है। अगर इसको मैं यहाँ पे फॉल्स कर देता तो आप देख सकते हो एडिट का आइकन आ जाता है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस पर जब मैं क्लिक करूँगा, दिस इज इट। अब आप देख सकते हो जैसे ही मैंने क्लिक की, मेरा स्टेट जो था यहाँ पे मुझे आईडी मिल गई है, मुझे ये वाला जो पार्ट है इज एडिट आइटम, मुझे यहाँ पे वो आईडी मिल गई है। एंड आप देख भी सकते हो कि वो जो डेटा अगेन मुझे यहाँ पे थापा टेक्निकल दिख रहा है एंड यहाँ पे थापा टेक्निकल सब्सक्राइब लिख देता हूँ। आप देख सकते हो वो डेटा यहाँ पे आ चुका है। इस पर अगेन क्लिक करूंगा तो थापा टेक्निकल सब्सक्राइब एज इट इज वो स्टेट से गायब हो गया, क्योंकि अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, तो सेट इनपुट डेटा को मैं एम्प्टी कर दे रहा हूँ, इसको मैं ट्रू कर दे रहा हूँ एंड एडिट जो था पहले थोड़ी देर पहले जो मुझे आईडी मिल रहा था यहाँ पे, अब वो वापस नल हो चुका है। सो गाइस दिस इज इट। आई रियली होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। आई नो ये थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा एडवांस आपको लगा होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं गाइस, ऐसे ही रिमूव वॉल पे सारा रिमूव हो जाता है। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड फाइनली आप जो चाहते थे टू डू लिस्ट ऐप में लोकल स्टोरेज भी हो, हम उसमें एडिट भी कर सके, उसको हम डिलीट भी कर सके, कंप्लीटली सब कुछ रिमूव भी कर सके, रेस्पॉन्सिव भी हो, दिखने में स्टाइलिश भी हो, जो आपकी फरमाइश थी गाइस मैंने कंप्लीट कर दी। मैं आशा करता हूं आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। बताना चाहूंगा गाइस इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल
चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।